चलिए जुनैद खान, टूटने नहीं देंगे। ठीक है भाई, रुकिए, अब मैं जुनैद खान से बात करूंगा। भगवान का शुक्र है ईपी ठोकने की ही बात की आपने। नहीं, नहीं, ये भी अच्छी बात। जुनैद खान, कुछ गलत नहीं किया। जुनैद खान, ये सवाल जो पूछा गया, शाहीन बाग वाली बात आपने भी सुनी होगी। मैं तारीफ करता हूं कि आपने कहा कि शाहीन बाग पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। मैं ये भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट होने चाहिए और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लोकतंत्र मजबूत होता है इससे। लेकिन अगर कोई कहेगा कि शाहीन बाग समझ रहे हैं तो समझिए, और आपके नेता ने कह दिया कि भाई ये इस्लाम में इंटरफेरेंस है, तो जरा सर समझा दीजिएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस स्टैंड पर आपकी राय क्या है, और अगर शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट खड़ा ही किया जा रहा है तो आपकी पार्टी कहां रहेगी, और ये इस्लाम में दखल कैसे है? देखिए, जो आपने बाइट अभी सुनाई, पर्सनल लॉ बोर्ड के कौन से मेंबर थे वो नहीं जानता। आपको पूरा सुनाना चाहिए था कि सवाल क्या है, उस सवाल का क्या जवाब दिया है उन्होंने। दूसरी बात, जहां तक रही बात कि इसमें इस्लाम की क्या बात है, इस्लाम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 26 में ये दिया हुआ है कि जो चैरिटेबल कमोडिटीज है या जो चैरिटेबल प्रॉपर्टी है जो किसी भी धर्म की है, तो संविधान में ये अधिकार है कि उसको वो धर्म के लोग अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। और जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके स्टेक होल्डर मुस्लिम्स है, उसमें नॉन मुस्लिम्स की कोई जरूरत नहीं है, ना वो उनसे रिलेटेड कोई मसला है। यहाँ पर जब जेपीसी की कमेटी बनी थी, उस कमेटी पर इतनी लंबी जो ड्रिल चली, कुल चर्चा हुई पूरे प्रदेश भर में, 44 अमेंडमेंट अपोजिशन ने दिए और बहुत सारे जो प्राइवेट स्टेक होल्डर थे उन्होंने भी लगभग, जो इनके प्रेस रिलीज में है कि 5 करोड़ ईमेल गए, और जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसमें लगभग आया कि 10 लाख लोगों ने, नहीं, 92,28,000 ईमेल। जब कोई अमेंडमेंट उनको मानना नहीं था, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जेपीसी की कमेटी बनाने का जुनैद भाई, नहीं ठीक है, आपके हिसाब से जेपीसी का सही मतलब नहीं निकला, आपके हिसाब से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ? नहीं ठीक है, मैं आप ही के पास हूं। जुनैद भाई सुनिए ना, एक सवाल है, मैं चाहता हूं जैसे आपने मेरे पहले सवाल का जवाब बहुत शानदार दिया, मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी बहुत शानदार तरीके से दे। आपके हिसाब से संविधान के प्रावधानों का, कुछ आर्टिकल का उल्लंघन हुआ, जेपीसी का उल्लंघन हुआ आपके हिसाब से, तो इसका मतलब यह है कि ओवैसी ने अगर यह कहा कि मुस्लिमों को उनके मजहब से दूर खींचा जा रहा, तो यह उनकी बात गलत है। क्या आपने आवाज नहीं आई लास्ट में बोली? असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि मुस्लिमों को उनके मजहब से दूर खींचा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये तो कुछ आर्टिकल का उल्लंघन है, आप कह रहे हैं कि ये तो जेपीसी का सही मायने में पालन ही नहीं हुआ। देखिए, वक्फ जो है वो एक धर्म का हिस्सा है, और उससे अगर आप उसमें इंटरफेयर करेंगे तो आप उनके रिलीजियस राइट में इंटरफेयर कर रहे हैं। कैसे? तो जब इंटरफेयर कैसे? मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, कैसे? जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो एक चैरिटी, आप आर्टिकल नहीं, कौन सा रिलीजियस आपको राइट मिला हुआ है जो नहीं मिलेगा इस संशोधन बिल के बाद? पिन पॉइंटेड रिप्लाई है कहां इसमें? मैं आपको आर्टिकल पढ़ दे रहा हूं। नहीं जुनैद भाई, रिलीजियस राइट कौन सा आपको मिला है जो आप उसका पालन नहीं कर पाएंगे इस संशोधन बिल के लागू? मैं पढ़ दे रहा हूं, आप उसको जो समझना चाहिए, आर्टिकल पता है सबको, की किताब से पढ़। चलिए थोड़ा